हेलो दोस्तों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो यूपीटीपीएससी लेखपाल का इंतजार हो रहा था लंबे समय से, तो लेखपाल से संबंधित एक सूचना है आप सभी के लिए। जी हां, राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा के संबंधों में आप सभी को बता दें कि इसका कट ऑफ जारी किया जा चुका। फिर से आपको बता दें कि इसका कट ऑफ जारी किया गया है, अभी इसका अंतिम रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। इसका जो अंतिम रिजल्ट होगा वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद जारी किया जाएगा। तो आयोग ने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए ये कट ऑफ आप सभी को दिया हुआ है। इसके कट ऑफ में अगर हम लोग बात करेंगे तो जैसा कि आप सभी को पता है कि ये लेखपाल का जो एग्जाम आयोजित किया गया था 8085 पदों के सापेक्ष ये एग्जाम आयोजित किया गया था। ठीक है, 8085 पदों का ये विज्ञापन हुआ था और इस पर ये एग्जाम हुआ था। और इसको लेकर के इसकी जो लिखित परीक्षा आयोजित करी गई थी, जिसको मुख्य परीक्षा भी कहेंगे, क्या कहेंगे, इसकी हम लोग मुख्य परीक्षा भी कहेंगे। तो इसकी जो मुख्य परीक्षा आप सब ने आयोजित किया, आप सब इसमें सम्मिलित हुए थे। तो ये परीक्षा क्या है, 31 जुलाई 2022 को। कब हुआ था भाई? 31 जुलाई 2022। याद तो आप सभी को होगा ही। ठीक है, ये तब से हम लोग इसका इंतजार कर रहे थे रिजल्ट का। और इस परीक्षा में आपको बता दें कुल 27,455 विद्यार्थी, यानी यहां पर अगर देखेंगे तो 27,455 विद्यार्थी इसमें सम्मिलित हुए थे इस परीक्षा में। ठीक है, 27,455 विद्यार्थियों ने लिखित परीक्षा दी थी। अब इन विद्यार्थियों को 8085 पदों के लिए फाइट करनी है, तो इसके लिए आपका कट ऑफ जारी किया गया है। अब कट ऑफ का मिलान आपके डॉक्यूमेंट्स के मिलान के बाद अंतिम रूप से इसका एक रिजल्ट जारी किया जाएगा। अब बात करते हैं कि इसमें जो कट ऑफ जारी किया गया है, कौन कौन सा अंक, क्या क्या कैटेगरी होने वाली है, ये आपको बता दें। तो भाई बहुप्रतीक्षित और हम सबका एक मोटा मोटा अनुमान भी था कि हम लोग 78 मान करके चल रहे थे कि मैक्सिमम अगर जाएगी मेरिट तो 78 जाएगी। तो भाई 78 के अंदर ही है, क्या है, 78 के अंदर ही है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि वे सभी जो जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार रहे या ओबीसी के उम्मीदवार हैं, ओबीसी के तहत दिया है, या ईडब्ल्यूएस के तहत दिया है, ये तीनों कैटेगरी का कट ऑफ सेम रखा गया है। इन तीनों कैटेगरी में अगर देखेंगे तो यहाँ पे कट ऑफ रखा गया है 75.75 अंक। अगर लिखित परीक्षा में आपने इतने अंक अर्जित किए हैं, जैसा कि आप सभी को इसके बारे में पहले से ही पता है क्योंकि आप सबको अपना अपना कट ऑफ मिलान का मौका पहले ही दिया जा चुका है, तो अगर आपका 75.75 अंक बनता है तो लेखपाल की इस दावेदारी, इस रेस में आप बने हुए हैं। क्या है, आप बने हुए हैं। और अब इसमें से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद अंतिम रिजल्ट जारी किया जाएगा। वे सभी विद्यार्थी जो एससी कैटेगरी के अंतर्गत अप्लाई किए थे, जिन्होंने एससी यानी अनुसूचित जाति के तहत जिन्होंने एग्जाम दिया है, तो उनका कट ऑफ होगा 73.7 अंक। ध्यान रखना है, 73.75 अंक होगा फॉर एससी कैंडिडेट्स। और वे सभी विद्यार्थी अभ्यर्थी जिन्होंने एसटी के तहत यानी अनुसूचित जनजाति के तहत एग्जाम दिया इस कैटेगरी के अंतर्गत, उनकी मेरिट होगी 66.50, यानी 66.50 अंक अगर आपने हासिल किया है तो आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए तैयार हो जाइए। क्या है, इसके लिए तैयार हो जाइए। तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस 75.75 अंक, एससी कैटेगरी 73.75 अंक और एसटी कैटेगरी 66.50 अंक। बात करेंगे क्षैतिज आरक्षण में, जैसा कि आयोग ने इसमें क्षैतिज आरक्षण की भी बात करी हुई थी, तो वे सभी विद्यार्थी जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित हैं, यानी जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित होंगे, उनकी मेरिट रहेगी 70.50 अंक की। भाई तो जो स्वतंत्रता सेनानी आश्रित हैं, इसके अलावा जो दिव्यांग जन है, अब किस कैटेगरी की दिव्यांगता है, आयोग इसका अलग अलग निर्धारण करेगा। आप सभी को पता है कि 8085 सीट के सापेक्ष जो दिव्यांग कैटेगरी के लोग थे उनके लिए लगभग 4% सीटें आरक्षित करी गई थी, 4% सीट आरक्षित थी। तो लिखित परीक्षा में शून्य या नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को छोड़कर, यानी लिखित परीक्षा में दिव्यांग कैटेगरी के अंतर्गत वे विद्यार्थी जिन्होंने माइनस या 0 अंक हासिल किया है, इसको छोड़ करके आपने जितना भी अंक किया, 1 नंबर लाए हैं, 2 नंबर लाए हैं, 50 नंबर लाए हैं,
75 नंबर लाए हैं, आप सब क्या होंगे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए वैलिड होंगे। यानी सभी दिव्यांग अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। जिनका अंक 0 या माइनस नहीं होगा उनको छोड़ करके शेष सभी होंगे, ये ध्यान रखना। इसके अलावा क्षैतिज आरक्षण में जो महिलाएं होंगी, महिला कैटेगरी की भी मेरिट बहुत आई गई है भाई। तो जो महिलाएं हैं उनकी मेरिट ध्यान रखना है 75.50 अंक है भाई। तो वुमेन कैटेगरी के अंतर्गत, महिला कैटेगरी के अंतर्गत जो क्षैतिज आरक्षण में है उनकी मेरिट 75.50 गई है। और जो सैन्य वियोजित हैं, यानी जो भूतपूर्व सैनिक हैं या सेना में जिनका नियोजन रहा, सेना का कार्य जिन्होंने छोड़ दिया, सेवा छोड़ दी है, उनके अंतर्गत उन्होंने इसमें अपने आप को अप्लाई किया है, तो उनका जो अंक रहेगा वो 66.50 का होगा। यानी जो भूतपूर्व सैनिक, एक तरीके से कह सकते हैं जो भूतपूर्व सैनिक होंगे उनके लिए 66.50 का अंक रहेगा। तो आप सभी वे अभ्यर्थी जिन्होंने इस परीक्षा में 8,085 पदों के सापेक्ष ये एग्ज़ाम हुआ है, जिसमें आप सबने देखा कि 27,455 अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया है। तो ये सभी अभ्यर्थी 27,455 जिनका अंक इस कैटेगरी के अंतर्गत है, यानी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यू 75.75, एससी 73.75 और एसटी 66.50। इसके अलावा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी 70.50, दिव्यांगजन में निगेटिव और 0 छोड़ करके सभी लोग, महिलाओं के लिए 75.50 और भूतपूर्व सैनिक 66.50 अंक। अगर आपने लिखित परीक्षा में हासिल किया है तो आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को रेडी करिए। क्या है, अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को रेडी करिए। जल्द ही इसके बारे में आयोग अलग से एक डेट देगा कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका कब से शुरू होगा। तो आप सभी को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आयोग के हेडक्वार्टर में जाकर के अपना अपना डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाना पड़ेगा। सभी के जब डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे तब जाकर के इसका अंतिम रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो इतना अंक या इससे अधिक अगर आपका अंक है तो आप सब एकदम धैर्य रखिए, सिलेक्शन सभी का पक्का है। तो हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करना है, एकदम इत्मीनान से अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाना है और फिर अंतिम रिजल्ट और सफलता की मिठाई के साथ हम सभी की होगी भेंट मुलाकात। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट।